अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आज की हम वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि आप किस तरह से ऐसे सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं कि जिन सब्जेक्ट को पढ़ते वक़्त या तो आपको बुरा लगता है या वो सब्जेक्ट जिसके अंदर आप वीक हैं और आप उस सब्जेक्ट के अंदर अच्छी तरह से फुली फ़ोकस होकर स्टडी नहीं कर पाते। तो मल्टीपल रीज़न होती हैं कि हम उस सब्जेक्ट के ऊपर फुली फ़ोकस होकर स्टडी क्यों नहीं करते या वो सब्जेक्ट हमें अच्छा क्यों नहीं लगता। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कोई भी जो सब्जेक्ट होता है उसके अच्छा ना लगने की जो वजह है वो ये हो सकती है कि हम उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो असाइनमेंट है, जो होमवर्क है या जो डेली का डेली काम है हम उसे नहीं करते। अगर हम ऐसा करते हैं तो ऑब्वियसली हमें वो सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता और हम उस सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते। और उस सब्जेक्ट के ऊपर काम करना और उस सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस होकर स्टडी करना, ये हमारे लिए स्टार्टिंग में तो डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन जब हम उस सब्जेक्ट के ऊपर इन सारी चीज़ों को अप्लाई कर लेंगे, तो हम डेफ़िनेटली उस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से स्टडी कर पाएँगे। अगर हम चाहते हैं कि उस सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी तरह से स्टडी करें, तो आपको क्या करना है कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको नोट्स बनाने हैं। जिस तरह आप बाकी सब्जेक्ट के नोट बनाते हैं, इसी तरह आपने उस सब्जेक्ट के भी नोट्स बनाने हैं और कोशिश करें कि जो नोट्स हैं, वो आप खुद राइट करें, क्योंकि जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं उसके थ्रू हम किसी भी सब्जेक्ट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं और ना सिर्फ उसे अंडरस्टैंड करते हैं बल्कि वो सब्जेक्ट हमें या वो कॉन्सेप्ट जो है हमें वो काफ़ी देर तक याद भी रहता है। तो आपने उस सब्जेक्ट के नोट्स बनाने हैं। इसी तरह अगर वो सब्जेक्ट आपको अच्छा नहीं लगता तो आपने क्या करना है कि आपने उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी टीचर है या कोई भी पर्सन है जो उस सब्जेक्ट के बारे में नो हाउ रखता है, आपने उससे कंसल्ट करना है। जब हम किसी दूसरे पर्सन से किसी भी चीज़ के बारे में कुछ पूछते हैं या किसी दूसरे पर्सन से किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो ये भी एक इफ़ेक्टिव वे होता है कि हम उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें या उन चीज़ों को अच्छी तरह से करें जो हमें अच्छी नहीं लगती। तो आपने दूसरों से कंसल्ट करना है रिगार्डिंग व्हाटएवर द सब्जेक्ट यू डोंट लाइक। इसी तरह जब आप किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई नॉलेज गेन कर लेते हैं या एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बुरा लगता है लेकिन उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है, तो जितना भी आपको पता है उस नॉलेज को आप अप्लाई करें। जब आप उस नॉलेज को अप्लाई करते हैं तो डेफ़िनेटली उस अप्लाई करने की वजह से वो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगने लग जाता है। आप उस सब्जेक्ट के अंदर मोर फ़ोकस होकर स्टडी करने लग जाते हैं। अब अप्लाई करने के लिए आप कहेंगे कि हम किस तरह से अप्लाई करें? तो एक सिंपल सी टेक्नीक है वो ये कि कोई भी सब्जेक्ट है जो आपको अच्छा नहीं लगता लेकिन उसमें कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपको अच्छे लगते हैं, तो आप उन टॉपिक को अपने फ्रेंड्स को या अपने फेलोज़ को टीच करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप ऑब्वियसली उस सब्जेक्ट की तरफ मोर फ़ोकस हो जाएँगे और आप ज़्यादा अच्छी तरह से उस सब्जेक्ट को स्टडी कर पाएँगे। इसी तरह एक सब्जेक्ट के बुरा लगने की वजह ये भी होती है कि हमारी अप्रोच क्या है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो बेस्ट भी यही होगा कि आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपकी अप्रोच है उसे चेंज करें, क्योंकि जब आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो अप्रोच है उसे चेंज करेंगे तो आप डेफ़िनेटली उस सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा ईज़िली जो है वो फ़ोकस होकर स्टडी कर पाएँगे। इसी तरह एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको अच्छा नहीं लगता, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर आप वीक हैं, ये एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको स्टडी करते हुए आपको बुरा फ़ील होता है, तो आपने सिंपली क्या करना है कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपका एनवायरनमेंट है उसे आपने चेंज करना है। अगर आप उस सब्जेक्ट के अंदर आप कुछ का फ़ोकस करना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट के अंदर अच्छा परफ़ॉर्म करना चाहते हैं, तो आप हमेशा ट्राई करते रहें। क्योंकि अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसके अंदर फ़ोकस कर पाएँ। एक और इफ़ेक्टिव वे कि आप किस तरह से एक ऐसे सब्जेक्ट को जो आपको पसंद नहीं है, उसे अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं, वो ये कि आप उसका जो पॉज़िटिव साइड है, उसे देखें। क्योंकि अगर उस सब्जेक्ट के अंदर आप अच्छी तरह से स्टडी नहीं करेंगे, तो वो अल्टीमेटली जो आपका रिज़ल्ट है, उसे इफ़ेक्ट करेगा। तो पॉज़िटिव साइड ये है कि अगर आप उस सब्जेक्ट को स्टडी करेंगे विद फुल फ़ोकस, तो आपका जो रिज़ल्ट है, वो इम्प्रूव होगा। तो ये एक पॉजिटिव साइड है कि आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करें, क्योंकि वो जो सब्जेक्ट है वो आपके रिज़ल्ट के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है।